अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अपनी अच्छी सेहत में और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो कल हमारी जूम क्लास थी जो हमने जूम क्लास ली। आई होप कि आप सबको अच्छी समझ में आई होगी और वो हमारी क्लास अच्छी रही होगी। अच्छा, तो वो क्लास मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। वो क्लास यहाँ पे है, ठीक है। आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, कोड विद मोहसिन। आज हमारे पास पाइथन की एक पाइथन का टॉपिक है। उस टॉपिक में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर वन पे है हमारे पास एसेट्स। नंबर टू पे है हमारे पास पी टेस्ट, या पाई टेस्ट भी कह सकते हैं उसको, या पी वाई टेस्ट भी कह सकते हैं, पाई टेस्ट कहते हैं वैसे। और तीसरा है हमारे पास टाइप कास्टिंग। सवाल आया था कि भाई मोहसिन भाई आप ये बता दें कि पाइथन में टाइप कास्टिंग किसको कहते हैं, पाई टेस्ट किसको कहते हैं और एसेट्स किसको कहते हैं, और हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं डी में और डी में बना लेते हैं एक फ़ोल्डर। फ़ोल्डर का नाम हम रख लेते हैं टेस्ट, या कोई भी नाम रख लें, और उसको हम ओपन कर लेते हैं पाइथन वी एस कोड में। और उसमें एक पाइथन की फ़ाइल बना लेते हैं app.py, और वी एस कोड हमारे पास ओपन हो गया और हमारे पास फ़ाइल बन गई app.py। तो सबसे पहले है भाई हमारे पास एसेट्स। एसेट्स हमारे पास जो है क्या होता है और क्या काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एसेट्स है ये क्या होता है और हमारे पास क्या काम करता है। दरअसल इसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि भाई इसका मतलब होता है हकीकत चेक करना। मतलब ये है कि ये चेक करेगा कि क्या कंडीशन सही है कि गलत, ठीक है। अगर रियल लाइफ में हम इसकी एग्जांपल देखें, तो जैसे मुझे एक कोक पीनी है, ठीक है। मुझे एक कोक मिलेगी, मुझे कोक तब मिलेगी जब कोक फ्रिज में होगी। जब कोक फ्रिज में ही नहीं होगी तो मुझे कोक मिलेगी ही नहीं। तो यानी एक हकीकत है कि फ्रिज में अगर कोक है तो मुझे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एसेट्स एक ऐसा चेक पॉइंट होता है, ठीक है, जो बताता है या जो कहता है कि अगर ये बात सही हुई तो मैं प्रोग्राम रन करूँगा, अगर ये बात गलत हुई तो मैं प्रोग्राम को रोक दूँगा और एरर दे दूँगा। एसेट्स क्या कहता है, अगर ये प्रोग्राम गलत हुआ तो मैं इसको रोक दूँगा और एरर दे दूँगा। और मैंने इसकी आप लोगों को रियल लाइफ एक एग्जांपल भी दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल x, और x में की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, उसमें स्टोर कर दिया मैंने 5 को, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिया, एसेट्स को लिया, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई x अगर बराबर है x अगर ग्रेटर देन है या बराबर है 0 के तो x को प्रिंट करना, ठीक है। मैंने क्या कहा कि भाई अगर x ग्रेटर देन है, बड़ा है या बराबर है 0 के, तो मेरे पास x को प्रिंट करना, और x में क्या स्टोर है मेरे पास 5। तो यहाँ मैंने एसेट्स का यूज़ किया है। अगर ये प्रोग्राम सही होगा तो मेरे पास रन हो जाएगा, अगर ये प्रोग्राम गलत होगा तो मेरे पास एरर आएगा। तो हम ये प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ app.py में, फाइल का नाम था जो पाइथन app.py, और मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जी आ रहा है 5, ठीक है। अभी 5 क्यों आ रहा है, अच्छा मेरे पास नीचे कोई कोड खुला हुआ है, मैं उसको कमेंट कर देता हूँ। हाँ, ये कोड, तो ये भी मेरे पास आ रहा है। अच्छा, तो भाई मेरे पास 5 इसलिए आ रहा है कि मेरा प्रोग्राम सही है और रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ स्टोर कर देता हूँ 0 की जगह 10 या 0 की जगह 6, अब मैंने इसको कहा कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल में स्टोर है 5, और मैंने एसेट्स को यूज़ किया, सॉरी मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैंने एसेट्स को यूज़ किया और एक्स को कहा कि भाई अगर वो ग्रेटर देन हो, बड़ा हो 6 से या बराबर हो 6 के, तो आप प्रिंट कर देना एक्स को, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं।
कंट्रोल जे, मैं इसको CLS कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। ये प्रोग्राम मैंने रन किया और यहाँ मेरे पास देखें एसेट्स का एरर आ गया कि भाई मेरे पास एरर है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरी फाइल में PY में लाइन नंबर 4 पे मॉड्यूल एरर है, और ये एरर है कि भाई मैंने उसमें कहा था कि एसेट्स है 6, तो 6 नहीं है, मेरे पास जो 5 है वो 6 से क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं है। तो इस वजह से मेरे पास एरर आ गया, कोड में एरर आ गया। तो यानी जो एसेट्स होता है वो चेक करता है कि हमारी कंडीशन सही है या गलत है। अगर कंडीशन सही होगी तो वो हमें हमारा आंसर दे देगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा और कोड वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एसेट्स का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था पाई टेस्ट। ठीक है, पाई टेस्ट क्या होता है सॉरी, अच्छा, पाई टेस्ट जो होता है जी, हम इसको पहले अनकमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं कि भाई हमारे पास जो पाई टेस्ट है वो क्या है। मैंने इस कोड को अनकमेंट कर दिया, यहाँ में मैंने फंक्शन लिखा हुआ है और मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये पाई टेस्ट है क्या। पाई टेस्ट जो है भाई अपने हमारे कोड को चेक करता है। कोड को कैसे चेक करता है, लाइक जैसे हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, यहाँ मैंने ऊपर कमेंट में लिखा भी है। ठीक है, यानी कोड को वो कैसे चेक करेगा कि क्या कोड के अंदर जो हमने फंक्शन लिखा है क्या वो सही वर्क कर रहा है या सही वर्क नहीं कर रहा। यानी जो पाई टेस्ट है वो कोड का टेस्ट करता है क्या कोड के अंदर का फंक्शन सही वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या होगा, इसको टेस्ट करने के लिए ये होगा कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा डेफ, और उसमें हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया हमने इसमें पैरामीटर ऐड कर दिए A एंड B। ठीक है, 2 पैरामीटर पास कर दिए A एंड B, और उसको हमने रिटर्न किया, A एंड B को हमने रिटर्न कर दिया, यहाँ पे प्लस करके उसको हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन लगाया डेफ टेस्ट ऐड। ठीक है, हमने टेस्ट ऐड का फंक्शन लगाया और यहाँ हमने लिखा भाई एसेट्स ऐड 2, ठीक है, (3) बराबर है 6, या हम बराबर है यहाँ कर देते हैं 5। ठीक है, ये हमारे पास 5। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि A और B हमारे पास प्लस करो, A और B को क्या करो, प्लस करो। A और B में क्या स्टोर किया मैंने, 2 और 3 को। ठीक है, 2 और 3 को मैंने स्टोर किया और मैंने कह दिया कि 2 और 3 का आंसर जो होगा, आउटपुट जो होगा वो आएगा 5। ठीक है, यानी ये फंक्शन सही वर्क कर रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल जे करके पहले हम इसको टर्मिनल में चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, तो मैंने कंट्रोल जे किया और टर्मिनल में चेक करने के लिए हम लिखेंगे क्या, पाई टेस्ट app.py। मैंने क्या लिखा, पाई टेस्ट, क्योंकि हम इसका टेस्ट कर रहे हैं और इसलिए मैंने इस फाइल का नाम लिखा पाई टेस्ट app.py। ठीक है, और मैंने इसको इंटर किया। इंटर करने के बाद मेरे पास यहाँ देखें आप क्या लिखा हुआ आया, 1 पास्ट। ठीक है, यानी पास है हमारे पास, ये फंक्शन सही वर्क कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अपने टर्मिनल को ऊपर करके दिखाता हूँ, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब मेरे टर्मिनल में देखें कि जब हमने लिखा पाई टेस्ट app.py तो वहाँ ये बता रहा है टेस्ट सेशन स्टार्टेड, और प्लेटफॉर्म बता रहा है विंडो 32, पाइथन वर्जन जो है उसका 3.11.9 है, पाई टेस्ट उसका कर रहे हैं। ठीक है, प्लगइन्स उसमें ये वाले यूज़ हो रहे हैं, उसकी रूट डायरेक्टरी ये है, यानी फोल्डर उसका कहाँ पे सेव है, इस यहाँ सेव है D में पाइथन, और पाइथन के अंदर क्लास 3 के नाम से हमारा फोल्डर है। ठीक है, और उसके प्लगइन्स बता रहा है यहाँ पे NAYIO बता रहा है 4.80 है, और कलेक्ट एटम बता रहा है इसके पास 1 है, और लास्ट में हमें ये एक ग्रीन कलर का यहाँ पे बता रहा है कि पास्ट, यानी हम क्या कर रहे हैं, पाई टेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारा कोड या हमारा फंक्शन सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये हमारा फंक्शन सही वर्क कर रहा है। तो पाई टेस्ट का मतलब होता है अपने कोड को चेक करना और कोड के अंदर
अपने कोड को चेक करना और कोड के अंदर फंक्शन चेक करना क्या ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। लाइक मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ इस जगह पर 6, ठीक है। अब कभी भी मेरे पास 2 and 3 6 नहीं होते, क्या होते हैं, कभी 6 नहीं होते। 2 and 3 अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 बनेगा। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, पैरामीटर पास किए, रिटर्न किया a+b, ठीक है, और एक फंक्शन बना के मैंने क्या किया, उसमें मैंने ए और 2 और 3 को मैंने स्टोर कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया इसमें, और मैंने बता दिया कि भाई ये 6 हो रहे हैं, आउटपुट इसका 6 आना चाहिए, ये 6 यानी इसका आउटपुट आएगा। 2 and 3 हमारे पास क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारा कोड नहीं चलेगा, एरर दे देगा। वो इसलिए कि हमारा फंक्शन सही वर्क नहीं कर रहा। पाई टेस्ट का मतलब होता है चेक करना कि फंक्शन सही वर्क कर रहा है कि नहीं। लाइक अब मैं इसको कर लेता हूँ CLS, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे पाई टेस्ट app.py मेरी फाइल का जो नाम है, और मैंने इंटर किया, और इंटर करने के बाद यहाँ देखें आप, इसने मुझे एरर दे दिया, ठीक है, फेलियर्स एरर दिया कि टेस्ट ऐड जो फंक्शन है वो बता रहा है कि 5 आना चाहिए उसका आंसर, मगर वो 6 बता रहा है। तो ये कह रहा है कि फंक्शन जो है हमारा सही वर्क नहीं कर रहा, इसलिए उसने इसको फेल कर दिया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये होता है कि क्या हमारा कोड या फंक्शन सही वर्क कर रहा है या नहीं, ये चीज़ हम इससे मालूम कर सकते हैं पाई टेस्ट से, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई, ठीक है, पाई टेस्ट भी हमारे पास हो गया, और इसको हम कर देते हैं अब कमेंट, ठीक है, मैंने इसको कर दिया कमेंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद टाइप कास्टिंग देखेंगे। टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग हम सब लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ी थी, और काफ़ी लोगों को याद भी होगा, काफ़ी लोग भूल भी गए होंगे। टाइप कास्टिंग का जी मतलब होता है डेटा चेंज करना। पाइथन में हर चीज़ की टाइप होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ टाइप कास्टिंग टाइप्स, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, और फ्लाउट हो गया, ठीक है, हमारे पास ये टाइप्स हैं। तो पाइथन में हर चीज़ की कोई ना कोई टाइप होती है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कोड में, और कोड में समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ मेरे पास एक कोड है, ठीक है। अब हमने इस कोड में क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है। इस कोड की हमने क्या करनी है, टाइप कास्टिंग करनी है। अच्छा, तो इसकी टाइप कास्टिंग कैसे होगी। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया a, और उसमें मैंने स्ट्रिंग का स्टोर कर दिया 10। ये मेरे पास स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, 10, ठीक है। और मैंने इसमें दूसरा वेरिएबल बनाया b, ठीक है, और b में मैंने क्या किया, उसको इंटीजर कर दिया। b को मैंने क्या किया, इंटीजर, कि भाई मेरे पास इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, किसको, मेरे a को, मेरा a यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मेरे वेरिएबल का नाम, कि मेरा ये जो वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, ठीक है। अब मैंने नीचे प्रिंट किया टाइप a, यानी इस a की टाइप मालूम की मैंने, और टाइप मैंने दोबारा मालूम की इस b की, जिसमें हमने a को चेंज किया था, ठीक है। दोनों का आउटपुट लिया। अब दोनों का आउटपुट हम लेते हैं अपने टर्मिनल में जाके, और मैं इसको कर लेता हूँ CLS, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम app.py, पैथन app.py, और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आप देखें, पहली जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो यानी हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, डेटा चेंज हो गया। स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में यानी नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी टाइप भी हमने मालूम कर ली कि भाई a की टाइप जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, और b की टाइप जो है हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है डेटा को चेंज करना, और यहाँ पे हमने अपना डेटा चेंज किया, जैसे 10 को हमने चेंज किया इंटीजर में, ठीक है जी। तो ये होता है हमारे पास टाइप कास्टिंग, जिसको हम कहते हैं। लाइक अब हम थोड़ा सा और, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। अब ये मेरे पास एक और कोड है, ठीक है, और इस कोड में क्या हो रहा है कि फ्लाउट से हम उसको स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया x, और इसमें मैंने स्टोर कर दिया 3.14 डेसिमल नंबर्स, मैंने यानी फ्लाउट को मैंने इसमें स्टोर कर दिया। और मैंने एक वेरिएबल बनाया y, और उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट में मैंने अपना पैरामीटर पास कर दिया, यानी अपना वेरिएबल लिख दिया। कौन सा वेरिएबल, ये जिसमें मेरा क्या स्टोर था, फ्लाउट डेसिमल नंबर स्टोर था। अब जब मैंने इसको प्रिंट किया, पहले मैंने टाइप मालूम की इस x की, ऊपर वाले x की, यहाँ मैंने टाइप मालूम की, ठीक है।
तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या आया कि भाई ये फ्लाउट है। जब मैंने इसको चेंज कर दिया, एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, जब मैंने इसको दोबारा प्रिंट किया दूसरी मरतबा और उसकी टाइप मैंने मालूम की, तो आउटपुट मेरे पास क्या आया कि ये स्ट्रिंग है। तो हम इसको अब देख भी लेते हैं। मैं कंट्रोल जे करता हूँ और हम कर लेते हैं CLS और हम कर लेते हैं पाइथन app.py और मैंने इसको रन किया। ठीक है, तो रन करने के बाद मेरे पास यहाँ देखें फ्लाउट आ रहा है जिसको हमने चेंज कर दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, इसी तरह हम फ्लाउट को इंटीजर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास फ्लाउट है, फ्लाउट मेरे पास सेफ है। जैसे मैंने फ्लाउट को स्ट्रिंग में चेंज किया, वैसे ही मैंने फ्लाउट को क्या किया या इंटीजर में चेंज कर दिया। मैंने एक वेरिएबल बनाया z का और उसको मैंने कहा कि भाई इसको इंटीजर करो और उसमें मैंने एक नंबर स्टोर कर दिया 3.99। ठीक है, और मैंने नीचे प्रिंट किया टाइप किसकी, इस z की टाइप बताओ। तो उसने आउटपुट दिया कि ये मेरे पास इंटीजर नंबर है। ठीक है, इंटीजर आउटपुट आएगा। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं और यहाँ हम रन भी कर लेते हैं और यहाँ पे देखें मेरे पास इंटीजर आ रहा है कि भाई इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अगर हम इसकी टाइप मालूम ना करें, अगर हम इसकी ये टाइप मालूम ना करें और हम पता लगाना चाहेंगे हमारे पास क्या जवाब आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं z और हम इधर z को प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, CLS app.py और यहाँ मेरे पास देखें 3 आंसर आ रहा है। 3 आंसर क्यों आ रहा है कि भाई इसने इस इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लाउट को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने इसकी टाइप भी मालूम की। ठीक है, जब हमने टाइप मालूम की तो टाइप में हमारे पास इनपुट आ रहा था कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा 3 चीज़ें हमने सीखी हैं, एसेट्स, पायटेस्ट और टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में हम नंबर्स या डेटा को चेंज करते हैं। ठीक है, पायटेस्ट में हम कोड का फंक्शन चेक कर रहे होते हैं क्या सही वर्क कर रहा है या नहीं। और एसिड्स में हम क्या कर रहे होते हैं, एसिड्स हमारे पास यानी वो कंडीशन चेक कर रहा होता है। अगर कंडीशन सही होगी तो कोड चलेगा, अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो हमारा कोड एरर दे देगा। अच्छा, एक और मैं बात बता देता हूँ, जब हम पायटेस्ट करेंगे, पायटेस्ट किसी कोड का, ठीक है, पायटेस्ट करेंगे किसी भी कोड का, पायटेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई क्या इसका फंक्शन सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उससे पहले, पायटेस्ट करने से पहले हम उसमें पिप इंस्टॉल पायटेस्ट की एक कमांड देंगे। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब ये कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे और हमारे पास ये कमांड इंस्टॉल हो जाएगी तो ठीक है, उसके बाद हम अपने कोड का पायटेस्ट करेंगे। और पायटेस्ट करने के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे अब मेरे पास था, मैंने यहाँ लिखा पायटेस्ट, ठीक है, और अपने फाइल का नाम app.py। तो ये चीज़ थी आज की। हमने 3 चीज़ें पढ़ी छोटी छोटी सी और समझा कि हमारे पास पायटेस्ट, टाइप कास्टिंग, ठीक है, पाइथन में, और एसेट्स क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी और आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।